जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। बिग अपडेट, बड़ी खुशखबरी। नो एग्ज़ाम सीधी भर्ती से संबंधित बहुत से हमारे साथी लोग हैं। मैं देख रहा हूं कि काफ़ी समय से आप लोग इंतज़ार कर रहे थे कि नई भर्ती कब तक आएगी और कितने पदों पर आने वाली है। और इस भर्ती में सिर्फ परसेंट के संभव, यानी कि अगर आपकी परसेंटेज, जो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपकी 10वीं में इतनी परसेंट है, आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी किसी भी कैटेगरी से हैं, तो आप ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2026 में आप फॉर्म को भर दीजिएगा। क्योंकि अगर आपने फॉर्म नहीं भरा तो फिर आप पछताओगे। अच्छा खासा आप लोगों के लिए मौका है। ग्रामीण डाक सेवक में कितने पद आ रहे हैं और क्या उम्र रहने वाली है, कैसे सिलेक्शन होगा, कैसे मेरिट बनेगी, इससे संबंधित आपको इस वीडियो में हम आपको सब कुछ विस्तार में बताने वाले हैं। तो मैं सभी से कहना चाहूँगा, जितने भी साथी लोग हैं, अब आप अपनी कमर कस लीजिएगा और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट बनवा कर तैयार हो जाइएगा। और मैं सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट जाके पहले एक बार टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम की लिंक लगा रखी है। ऑलरेडी बहुत सारे साथी लोग हैं जो उसमें जुड़ चुके हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप भी टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। अगर आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाओगे तो आपके पास जो आने वाली जितनी भर्तियां हैं नो एग्ज़ाम वाली, तो सबसे पहले वहां पर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता है। तो फटाफट जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम की लिंक लगा दी है। लगभग 7-8 हज़ार प्लस बच्चे हैं उसमें जुड़ चुके हैं और जो नोटिफिकेशन आते हैं उसका फ़ायदा ले चुके हैं। अब मैं सभी से कहना चाहूँगा कि इसमें जो आपकी ग्रामीण डाक सेवक यानी कि जीडीएस में 2026 की सबसे बड़ी भर्ती आने वाली है नो एग्ज़ाम के दम पर। यानी कि इसमें जो आपके पद हैं वो आपके पद आ रहे हैं 28,000 से लेकर 30,000 के बीच में। यानी 28 से 30 आप लोगों को जहाँ कहीं भी जानकारी मिल रही होगी 40,000 पद आ रहे हैं, 50,000 पद आ रहे हैं। एक इतने पद नहीं आ रहे हैं। जो जानकारी मिली है कि 28 से 30,000 पद आपके आने वाले हैं। और कब से आने वाले हैं ये समझ लीजिएगा। और परसेंटेज के मामले में समझ लीजिए कि अगर आपकी इतनी परसेंटेज है तो आप ग्रामीण डाक सेवक यानी कि एबीपीएम और बीपीएम, इसमें आपके जो पद रहते हैं वो आपके 2 प्रकार के रहते हैं, एबीपीएम और बीपीएम। सैलरी की अगर बात की जाए तो अब आपका 8 पे यानी कि 8 पे अब कमीशन कुछ ही समय में लागू होने वाला है। लग तो गया है, लेकिन अभी इसका जो घोषणा है जो अभी होने वाला है, घोषणा हो जाएगा तो ये मान लीजिए कि अब ग्रामीण डाक सेवक को भी जो आपकी सैलरी है वो आपकी 20 से 25,000 रुपये पर महीने के तौर पर मिलने वाली है। यानी कि 20 से 25,000 की नौकरी। और सिर्फ हफ्ते में अगर देखा जाए तो आपको सिर्फ कितने दिन जाना होगा? हफ्ते में 3 या 4 दिन आपको डाक बांटने जाना पड़ता है और आपके घर के नज़दीक नौकरी मिलने वाली है। तो ऐसा मौका आप लोगों के पास बार बार नहीं आएगा। मैं सभी से कहना चाहूँगा कि जितने भी साथी लोग हैं, अब आप अपनी तैयारी बिल्कुल मजबूत कर लीजिएगा। अगर आप परसेंट की बात की जाए तो परसेंट की अगर बात की जाए, ये जो भर्ती है आपकी खुली भर्ती रहती है। यानी कि आप किसी भी राज्य से हो, हर एक राज्य के लिए वैकेंसी आती हैं। और अगर कट ऑफ की बात की जाए तो बहुत जगह आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जिनकी परसेंटेज 70, 80, 90 इस प्रकार के बहुत से बच्चे होते हैं जो फॉर्म नहीं भरते हैं और जिसकी वजह से कट ऑफ कम चली जाती है, परसेंटेज कम चली जाती है। फिर वो पछताती है कि काश इस बार हमने भरा होता तो हमें जीडीएस में नौकरी मिल गई होती। ठीक है, तो समझ लीजिएगा कितने परसेंट वाले सब सही बच्चे तैयार रहें। मैं सभी से कहना चाहूँगा कि पहले अगर बात की जाए जनरल कैटेगरी की और जनरल कैटेगरी की अगर बात की जाए तो जनरल कैटेगरी वाले मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, 4-5 राज्य ऐसे हैं जिनमें कट ऑफ जा जाता है। उसके बाद बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिन पर 80-80 नंबर पर भी, जिसकी 80 परसेंटेज है, उसका भी सिलेक्शन हुआ है। अगर आप बात की जाए जनरल कैटेगरी की तो जनरल कैटेगरी में आपकी परसेंटेज अगर 80 से लेकर 90 के बीच में है तो मैं सभी से कहना चाहूँगा कि आप फॉर्म को ज़रूर भरिएगा। क्योंकि आप लोग 100 के चक्कर में रह जाती हो, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे फॉर्म नहीं भरते हैं। ठीक है, अगर ओबीसी की बात की जाए तो ओबीसी की अगर परसेंटेज मैं सभी से कहना चाहूँगा कि 70 से लेके 80% के बीच में है, ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो आप फॉर्म को ज़रूर भरिएगा। अगर बात ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, एक ही थोड़ा बहुत अंतर रहता है। एससी कैटेगरी की अगर बात की जाए तो एससी कैटेगरी वाले आप 60 से लेके
65 और 70 के बीच में। और एसटी वर्ग वाली मैं देखता हूँ कि एसटी वर्ग वाले बहुत सारे बच्चे हैं जो फॉर्म को नहीं भरते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी गलती करते हैं। अगर आपकी परसेंट 60, 55 और 60 के बीच में है तो आप फॉर्म को देखो, फॉर्म भरने में आपका ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता है। फॉर्म भरने में सिर्फ 50 रुपये खर्च होता है। 50 रुपये में आपका GDS का फॉर्म भर जाता है। तो इस प्रकार से अगर आपकी परसेंटेज है 10वीं में तो आप इस भर्ती में फॉर्म को ज़रूर भर दीजिएगा, क्योंकि इस भर्ती में एग्ज़ाम नहीं होगा, सिर्फ आपका फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म भरने के बाद मेरिट बनती है, लिस्ट आती है। इसकी लिस्ट 9-9, 10-10 तक आती हैं। पहली लिस्ट 100 से जाती है, दूसरी लिस्ट भी 100 से जाती है, तीसरी लिस्ट 90 पे आती है, चौथी लिस्ट लगभग ये मान लीजिए कि 88 और 85 पे आती है लगभग। अगर 10 लिस्ट आते आते तक लगभग 70 से 80 नंबर वालों का, परसेंट वालों का काम हो जाता है। तो सबसे बड़ी गलती बहुत से हमारे साथी लोग यही करते हैं कि फॉर्म नहीं भरते हैं। ठीक है, सभी साथी लोग फॉर्म को जरूर भरिएगा। अब अगर इसकी बात की जाए तो देखो 10वीं पास है, 10वीं पास ही आपकी भर्ती आती है। और अगर उम्र की बात की जाए तो उम्र जिसमें रहती है 18 से लेके 40 वर्ष, 18 से लेके 40 वर्ष उम्र रहती है। कोई भी फिजिकल नहीं है, ना फिजिकल है, ना दौड़ है, ना पेपर है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भर दोगे, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के होने के बाद आपको नौकरी मिल जाएगी। अच्छा खासा मौका है। मैं सभी से कहना चाहूँगा कि जितने भी साथी लोग हैं, अब आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। और नोटिफिकेशन है, मैं सभी से कहना चाहूँगा कि जो आपकी आवेदन की प्रक्रिया है वो आपकी इसी महीने से शुरू हो रही है। 28 से 30 हज़ार पदों पर भर्ती आ रही है। ये भर्ती आपकी स्टेट वाइज रहेंगी वैकेंसी। तो मैं सभी से कहना चाहूँगा, इस भर्ती से संबंधित अगर आपके मन में प्रश्न है और आप डायरेक्ट हमसे कुछ पूछना चाहते हो तो मैंने आप लोगों के लिए एक सुविधा कर दी है। मैंने आप लोगों के लिए एक इंस्टाग्राम आईडी बना दी है। वो इस वजह से बनाई है क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न रहते हैं। तो आप इंस्टाग्राम आईडी पर जाओगे, आपके मन में जो भी प्रश्न होगा तो फटाफट जाइए, अपने प्रश्नों की आप प्रश्न करोगे, हर एक प्रश्न का आपको उत्तर मिलेगा। और GDS ग्रामीण डाक सेवक भर्ती से संबंधित हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। नमस्कार, जय हिंद।